हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो सेक्शन सी के जो पेपर के सेक्शन सी होता है इसमें वो आ सकता है, इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि इसके जो अलावा टॉपिक है वो सब आप छोड़ दें। इसका मतलब ये है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सेक्शन सी के लिए आप जस्ट इस टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम है तो सब पढ़े, ज़्यादा बेहतर है कि सारा कोर्स आप कवर कर लें। अगर सारा कोर्स कवर नहीं कर सकते और टॉपिक वाइज़ या ज़्यादा से ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल बाद स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ पेपर पर फोकस रखना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ सेक्शन सी इससे इंशाल्लाह कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट में जो टॉपिक्स है एरर, अनसर्टेनिटी, डायमेंशन, डिफरेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हाँ, ये जो डिफरेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी ये अक्सर पार्ट बी में आ जाता है। इसमें 4 to 5 डिफरेंसेस होना चाहिए जो कि इस तरह एक साइड पे प्रिसिशन एक साइड पे एक्यूरेसी, तो इस तरह के डिफरेंसेस करनी चाहिए इस पर। साथ ही डायमेंशन पे अक्सर एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने एमसीक्यूज है या तो सिग्निफिकेंट फिगर पर आ जाता है या डायमेंशन पर आता है। सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स होते हैं या जो यूनिट्स के लिए जो सिंबल होते हैं, यूनिट के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं यूनिट डिज़ाइन करने के लिए, तो इस पर ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, वेक्टर इन इक्विलिब्रियम में एडिशन ऑफ वेक्टर स्पेशली बाय रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट, रिमेंबर दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन सी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एडिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम इसकी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो द बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क जीरो द बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम। ठीक है, फोर्स एंड मोशन में न्यूटन लॉज जो कि सेक्शन सी में अक्सर नहीं आते बट आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो थर्ड लॉ होता है अक्सर पार्ट बी में आ जाता है। और साथ साथ कोलिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलिजन और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है चैप्टर नंबर थर्ड के यानी फोर्स एंड मोशन के जो सेक्शन सी होता है इसके मेन टॉपिक्स है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के जितने हाइट होते हैं, रेंज होता है, टाइम अप्लाइड होते हैं, सबके सब कैलकुलेशन और इसे न्यूमेरिकल भी आता है पार्ट बी में। याद रखिए सेक्शन सी का जो पार्ट बी होता है हर लॉन्ग क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का पार्ट बी होता है वो अक्सर न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन का पार्ट बी अक्सर इस तरह आ जाता है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो, जिसमें कोई प्रिपरेशन, कोई रिएक्टिविटीज़ वगैरह हो। और बायोलॉजी में अक्सर डायग्राम्स वगैरह ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और वर्क इन एनर्जी में अगर हम बात करें तो वर्क इन ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें ये पॉइंट आउट करना होता है कि प्रूव दैट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, मतलब इसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी एंड वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ विल बी जीरो। ठीक है, तो ये वाला ये क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन है वो प्रूव कर देना है। जो दो पोस्टुलेट मतलब दो रीजन है उसके लिए वो निकालना पड़ेगा कि अर्थ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो पाथ इंडिपेंडेंट भी है और क्लोज पाथ में वर्क भी क्या है, जीरो है। तो ऐसे फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। सेकंड जो टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इसका पूरा इक्वेशन है, पूरा कैलकुलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी अक्सर पार्ट बी में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो मैं एग्जाम दे रहा था फर्स्ट ईयर के तो ये इंक्लूड था। ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इसकी जो इक्वेशन है a = -v² डिवाइड बाय r, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उसको प्रूव करना है। ठीक है, बैंकिंग का प्रोडक्ट एप्लीकेशन है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का, उसकी थोड़ा सा इक्वेशन है छोटा सा और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन वो फाइंड आउट करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, जो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस है और उसका जो इक्वेशन है, वेरिएशन, सब चीजें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स है तो फ्लूइड डायनामिक्स में सबसे पहले जो है वो स्टोक्स लॉ है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्टोक्स लॉ छोटा सा लॉ है और इंपॉर्टेंट और बहुत इजी लॉ है। ठीक है, और दूसरा नंबर जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के प्रूफ, इसके साथ डायग्राम और मैथमेटिकल फॉर्म, सब चीजें और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट में ये जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन में भी इसका प्रूफ, डायग्राम और आखिर में बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर जितने जो इसके जो प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है उसको सारे के सारे, जो इंटरोमीटर है, ब्लड फ्लो है, इससे तकरीबन 5-6 एप्लीकेशन है उसको कवर करना है इससे। ऑसिलेशन की चैप्टर में स्प्रिंग मोशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब जो स्प्रिंग जो मोशन करती है उसको प्रूव कर देना है कि ये एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने सिंपल इस बात को प्रूव करना है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है,
फ्रॉम मीन पोजीशन। सेकंड टॉपिक है सर्कुलर मोशन, यानी जब फॉर एग्जांपल एक बॉडी सर्कुलर फॉर्म में मोशन करती है तो इसके जो शेडो होता है उसका वो पूरा टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको इसका इक्वेशन है और आखिर में ये प्रूव करना है कि ए इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का मोशन फाइंड आउट करना है कि ये भी एक एग्जांपल है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, स्पेशली एमसीक्यू जिससे बनाए जाते हैं जो एनएमडी गेट में होते हैं या पेपर में भी आते हैं अक्सर। ठीक है, आपको फेस गिवन होता है, आपको कहता है कि ये बॉडी कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, वेव्स चैप्टर में स्पीड ऑफ साउंड प्लस ये स्पीड ऑफ साउंड जो न्यूटन ने कैलकुलेट किया था 281 आई थिंक 281 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद लेप्लास ने इसमें करेक्शन करके 331 तक स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको बूस्ट अप किया। तो ये वाला एक करेक्ट वैल्यू थे, इसलिए इसे कहते हैं लेप्लास करेक्शन। तो ये कवर करना है इंटरफेरेंस एंड टाइप कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए जो कंडीशन है, मतलब पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए ये वगैरह। साथ साथ बीट्स की जो टॉपिक्स है, इसकी बीट्स फ्रीक्वेंसीज के लिए फार्मूला है n = f1 - f2 इज इक्वेशन, इस पर एमसीक्यूज बनते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वन बॉडी, फ्रीक्वेंसी ऑफ टू बॉडी और इसमें डिफरेंस आप फाइंड करें, सिंपल ये बीट प्रोड्यूस होगा पर सेकंड। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स है, स्टैंडिंग वेव्स जिसे भी कहते हैं, आर्गन पाइप, टाइप क्लोज, ओपन आर्गन पाइप ये वगैरह, और डॉपलर इफेक्ट एंड में। ठीक है, तो ये तो फिजिकल ऑप्टिक्स में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फॉर बेस है, साथ साथ थिन फिल्म इंटरफेरेंस जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फॉर बेस है, माइकल्स इंटरफेरोमीटर एंड डायफ्रैक्शन, और डायफ्रैक्शन के टू टाइप, डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट एंड डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, ब्रेग्स लॉ एंड पोलराइजेशन, ये 9 चैप्टर के टॉपिक्स। और थर्मोडी में फर्स्ट लैब थर्मोडी जो कि इसमें थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके ग्राफ सब एनएमडी गेट के लिए, पेपर के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जो कि फर्स्ट लैब थर्मोडी में जो आइसोथर्मल कंप्रेशन होते हैं, ये सब फोर प्रोसेस है, ये सब करना है। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसके बाद फिर रिलेशनशिप आप Cv - Cv = R, इसको प्रूव करना। साथ साथ हीट इंजन, कार्नोसाइकिल में भी 4 प्रोसेसेस है, और रेफ्रिजरेटर कार्नोसाइकिल की कंप्लीट और खूबसूरत सा डायग्राम, और रेफ्रिजरेटर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, और इसकी आखिरी जो इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हुए फर्स्ट ईयर फिजिक्स के 10 चैप्टर, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। याद रखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें शॉर्ट स्टेटमेंट वाला, ठीक है, शॉर्ट स्टेटमेंट वाला, और टारगेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं तकरीबन 13 शॉर्ट क्वेश्चन में 9-10 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज से एक शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन होते हैं डिफाइन वगैरह, या कहीं चैप्टर की जो फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स की डिफिनीशन वगैरह, इस तरह के डिफिनीशन वाले क्वेश्चन होते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन। और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल, जितना मैंने देखा है तो न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल भी इजी होता है। फॉर एग्जांपल इस तरह न्यूमेरिकल होता है, मास गिवन होता है और एक्सेलरेशन गिवन होता है, क्या मांगता है, फोर्स मांगता है, तो F = ma, इस पे इजी से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम गिवन होता है तो फोर्स मांगता है, इस तरह की इक्वेशन। या टा = I अल्फा, तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होता है। इस तरह के शॉर्ट न्यूमेरिकल होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। याद रखिए सेक्शन सी के हर क्वेश्चन के पार्ट बी में एक न्यूमेरिकल होता है, या आखिरी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेफ्रिजरेटर होते हैं, एक फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर लेते हैं, ब्रेग्स लॉ लेते हैं, या थिन फिल्म इंटरफेरेंस, इनमें 2 करने होते हैं। ठीक है, 3 गिवन होते हैं और इसमें 2 वो करना होता है। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट ईयर के 10 चैप्टर्स। तब तक पढ़ाई करते रहे, द वेरी बेस्ट।